अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने इंदौर में कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया है। वचन पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक जीतू पटवारी ने कांग्रेस की 101 मुख्य गारंटियों को गिनाया और बताया कि इसमें पत्रकारों के लिए भी जगह दी गई है, जिसमें वेब पोर्टल और छोटे चैनलों को भी कांग्रेस की सरकार बनने पर विज्ञापन दिया जाएगा। सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। सम्मान निधि उनको देंगे। सभी श्रमिकों के लिए नया सवेरा योजना पुनः प्रारंभ करेंगे। स्वच्छ जल का उन्होंने गेहूं का दाम किया, 2500 रुपए धान का दाम किया। मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, कांग्रेस पार्टी के चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए इस तरह का विजन रखा। मैं मानता हूं सारी बातें आदरणीय सप्रा जी ने कही है, पर 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी, ये वो लोग जिन्होंने सरकार गिराई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, उन्होंने कहा किसान ऋण माफी समय पे नहीं हो इसलिए हमने सरकार गिरा दी। 5 साल चले गए, एक शब्द नहीं बोले वो लोग। क्या कारण था? वो ऋण माफी की योजना फिर कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। मैं मानता हूं कि ये डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाना, यानी हर एक योजना जो युवाओं के लिए फायदेमंद हो, वो कांग्रेस पार्टी ने उस पर निश्चय किया है। महिलाओं के लिए बेटी के विवाह के लिए भी योजना बनाई। 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। महिलाओं के स्टार्टअप के लिए रुपए 25 लाख तक ऋण देंगे 3% ब्याज दर। ऐसी अनेक सारी योजनाएं महिलाओं के लिए। स्वास्थ्य में एक बड़ा कदम हमने उठाया, जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने किया था, आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने। स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाएंगे। 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख तक का एक्सीडेंट का बीमा। उसके बाद जन सेवक सरकारी कर्मचारी कराता है सरकार का कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए क्या सोचता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और आपके समर्पण के प्रति कांग्रेस पार्टी के विजन को आपकी सेवाओं के लिए समर्पित करता हूं। साथियों, मैंने जैसा कई बार 1 लाख बार शिवराज सिंह जी ने कहा मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, मैंने 2 लाख बार पूरे प्रदेश में ये कहा कि किसानों के गेहूं का दाम 3,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? ये कोई राजनीतिक लाभ हानि के लिए होना चाहिए या केवल पॉलिटिकल एक भावना है इसलिए भाषण के लिए होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए कि इस प्रदेश का किसान कर्जदार है। देश में सबसे ज्यादा अगर कर्जदार कहीं किसान है तो मध्य प्रदेश में। एक व्यक्ति पर 1,30,000 रुपए तक का एक किसान पर कर्ज है, 28 रुपए रोज कमाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने मेरी इस भावना को समझा कि किसान की इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। तो मैं 2600 का सम्मान है, इसकी ऑनेस्टी, सच्चाई और इसकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रदेश और देश में जग जाहिर है। आप लोगों का, हमारे बीच में से कई परिवार के लोग जिन्होंने प्रदेश और देश में नाम पत्रकारिता के माध्यम से कमाया, ये एहसास कराता है इस बात का कि आप जर्नलिज्म में जागरूकता क्या होती है, उसका एक हमारा इंदौर प्रेस के साथ ही उसकी एक मिसाल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय सप्रा जी ने बड़े विस्तार से बहुत सी बातें बताई है। आदरणीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे परिवार के लोग आपके सामने आकर, मैं मानता हूं कि अपनी बात, अपना आने वाला पार्टी का विजन आपके सामने रख रहे हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का ध्यान चाहूंगा, आपस में हम सब, क्योंकि आपका, हमने कांग्रेस पार्टी ने जिस शिद्दत से और जिस भावना से एक पत्रकार किस तरीके से अपने जीवन को दांव पे लगाकर अपना पूरा सब कुछ जीवन समर्पित करता है, उसका ध्यान सरकार ने रखे तो कौन रखे, और उसको सुरक्षा एक प्रदेश की सरकार नहीं दे तो क्या कौन दे। तो जो विजनरी व्यवस्था, मैं मानता हूं प्रदेश देश में इससे अच्छी कहीं नहीं होगी, जो हमने आप पत्रकार जगत के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक विजन और एक मिशन के रूप में लिया है। पूरा सप्रा जी ने आपको बताया कि एक आवासीय व्यवस्था, कितने हमारे परिवार के लोग हैं
जिनके खुद के घर हैं। एक नई ऐसी व्यवस्था जिसमें नए नए जर्नलिज्म का स्वरूप बदला है, उनके लिए विज्ञापन, उनके लिए सहायता थोड़ी दूर है सरकार की, और जो पुराने एकदम स्थापित लोग हैं उनके लिए शायद थोड़ी सरल। तो विजनरी व्यवस्था ये होती है कि सबके लिए समान अधिकार और हक हो, इसकी हमने व्यवस्था की है। मैं संजय शुक्ला जी, भावी लोकप्रिय विधायक, उनसे अनुरोध करता हूँ, वर्तमान भी है, वो आए और अपना स्थान लें। मैं बोला कि राजगीर से बोला क्योंकि 20 साल तो उनकी सरकार थी, उनने व्यवस्था नहीं करी, वो भाग हो के तो उन्होंने व्यवस्था नहीं करी, वो मंत्री रहे तो व्यवस्था नहीं करी। इसका मतलब ये कि 5 साल के अंदर इस बेटर काम करने में 3 साल का काम करने में 2 साल कोरोना गए, उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम करा तो भारतीय जनता पार्टी को इतने बनकर उतारना पड़ा। इसने कुछ करके दिखाया होगा। 20 साल में जब महापौर में कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब सही बोल रहे, हमने कुछ काम नहीं करा है। जनता बदलेगी तो जनता सरकार बदलाती है।